नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि राज्य सरकार की प्रशासनिक क्षमता का भी आईना है। जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2019 और 2025 के महाकुंभ ने विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया, वहीं सपा शासनकाल में अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2013 का कुंभ मेला भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और त्रासदी का पर्याय बन गया। 10 फरवरी 2013 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हुए भयानक स्टापेड में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस त्रासदी से न केवल सपा सरकार की लापरवाही को उजागर हुआ, बल्कि ये भी सवाल उठाया गया कि क्या 1000 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार ने इस आयोजन को तबाही की ओर धकेला। जाने क्या कुछ कहा महाकुंभ के दौरान सपा कार्यकाल में और फिर योगी कार्यकाल में क्या कुछ हुआ। दो 2013 का कुंभ मेला जो 14 जनवरी से 10 मार्च तक प्रयागराज में आयोजित हुआ, सपा सरकार के लिए एक सुनहरा अवसर था कि वह अपनी प्रशासनिक दक्षता को विश्व के सामने प्रदर्शित करे। लेकिन इसके बजाय ये आयोजन अखिलेश यादव की सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। सपा सरकार ने इस मेले के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, लेकिन आरोप है कि इनमें से करीब 1000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ठेकों, निर्माण कार्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लगे। सड़कों, अस्थायी घाटों और शिविरों के निर्माण के लिए दिए गए ठेके कथित तौर पर सपा के करीबी नेताओं और ठेकेदारों के लिए गए थे, जिनमें 30 से 40% कमीशन का खेल चला था। नतीजा ये हुआ कि कई संरचनाएं घटिया सामग्री से बने बारिश में ढह गई, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सवाल आज भी अनुत्तरित है कि इतने बड़े बजट के बावजूद व्यवस्था इतनी लचर क्यों थी। 10 फरवरी 2013 का स्टापेड कांड सपा सरकार की सबसे बड़ी विफलता के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। उस दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए पहुंचे थे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन सपा सरकार ने ना तो पर्याय ट्रेनों का इंतजाम किया और ना ही भीड़ प्रबंधन के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई। लेकिन फिर भी सपा सरकार तंज कसने से पीछे नहीं हटती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। को सीखने की जरूरत है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है, किस तारीख से ये एक छोटी सी अफवाह की प्लेटफॉर्म ढह गया है, उसने भगदड़ मचा दी। इस हादसे में 36 लोग, जिनमें ज्यादातर गरीब और ग्रामीण श्रद्धालु थे, उन्होंने अपनी जान गंवा बैठे। सैकड़ों लोग घायल हुए, जिनमें से कई को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। जांच समितियों ने इस त्रासदी के लिए सपा सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। अपर्याप्त पुलिस बल, भीड़ नियंत्रण के लिए कोई उपकरण नहीं और खराब योजना ने इस हादसे को अपरिहार्य बना दिया। लेकिन सपा सरकार ने जिम्मेदारी लेने के बजाय रेलवे और श्रद्धालुओं को दोषी ठहराया, जिससे जनता का गुस्सा और भड़क गया। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही इस कांड का एक प्रमुख कारण थी। आरोप है कि सपा सरकार ने सुरक्षा के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा गबन कर लिया। रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे और भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी उपकरण जैसे बैरिकेड्स और सीसीटीवी कैमरे लगभग न के बराबर थे। इसके विपरीत योगी सरकार ने 2019 और 2025 के महाकुंभ में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 2025 के महाकुंभ में 40,000 से अधिक पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ टीमें और ड्रोन आधारित निगरानी की व्यवस्था की गई। डिजिटल सर्विलांस और जीपीएस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट ने हादसों की संभावना को लगभग शून्य कर दिया। ये तुलना साफ तौर पर दिखाती कि जहां योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, वही सपा सरकार ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार को। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी 2013 के कुंभ मेले में बेहद खराब थी।
आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं न काफी थी और स्टाइपेंड के बाद घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल सका। आरोप है कि सपा सरकार ने अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए आवंटित धन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। कई शिविरों में एम्बुलेंस की कमी थी और जो उपलब्ध थी वो भी अपर्याप्त उपकरणों से लैस थी। इसके उलट योगी सरकार ने 2019 और 2025 के महाकुंभ में हजारों मेडिकल कैंप और मोबाइल अस्पताल स्थापित किए। 2025 के महाकुंभ में हर प्रमुख घाट पर 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है और त्वरित प्रक्रिया के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी तैनात किए गए थे। यह अंतर साफ तौर पर सपा और भाजपा सरकारों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्वच्छता और खान-पान की व्यवस्था भी 2013 के कुंभ मेले में एक बड़ा मुद्दा थी। सपा सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए भोजन और स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए भारी राशि खर्च करने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। कई शिविरों में गंदा पानी और खराब भोजन की शिकायतें सामने आई। आरोप है कि सपा नेताओं ने इन सेवाओं के लिए फर्जी बिल बनवाए और करोड़ों रुपए की बंदरबाट की थी। इसके विपरीत 2025 के महाकुंभ में योगी सरकार ने लाखों शौचालय, स्वच्छ पेयजल स्टेशन और कड़े खाद्य गुणवत्ता मानकों की व्यवस्था की थी। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए हर खर्च पर नजर रखी गई, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइशें कम हुई। ये तुलना सपा के कथित लूट तंत्र और योगी के सुशासन के बीच का अंतर स्पष्ट करती है और इसी अंतर का जिक्र सीएम योगी ने एक बार फिर किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए, जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली। अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं कि जमीन आसमान को एक कर लेते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता और मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि अमृत स्नान नहीं हुआ है या मुहूर्त के अनुसार नहीं हुआ है, अच्छी बात है कि अब आप मुहूर्त भी देखने लग गए। यह अच्छी बात है कि आप लोग मुहूर्त देखने लग गए हैं। सपा सरकार ने स्टाइपेंड कांड के बाद अपनी छवि बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन ये प्रयास नाकाम रहे। अखिलेश यादव ने एक जांच समिति का गठन किया, लेकिन इसे जनता ने आई वॉश करार दिया। आरोप है कि इस जांच में भ्रष्टाचार के सबूतों को दबाया गया और सपा के करीबी नेताओं और ठेकेदारों को बचाने की कोशिश की गई। कुछ सपा नेताओं ने इस हादसे को विपक्षी साजिश तक करार दिया, लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं लिया। सवाल यह था कि अगर 1300 करोड़ रुपए का बजट था तो फिर भी व्यवस्थाएं इतनी बदहाल क्यों थी? क्या यह राशि वाकई श्रद्धालुओं की सुविधा पर खर्च हुई या सपा नेता और उनके करीबी ठेकेदारों की जेब में गई? ये सवाल आज भी सपा के दामन पर एक दाग की तरह है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2019 और 2025 के महाकुंभ ने कुंभ मेले के आयोजन के लिए एक नया मानक स्थापित किया। 2019 का कुंभ मेला, जिसमें 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ। 2025 का महाकुंभ और भी भव्य है, जिसमें 5000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया था। इस बजट का उपयोग डिजिटल टिकटिंग, जीपीएस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट और ड्रोन निगरानी जैसे आधुनिक उपयोग में किया गया। हर बड़े प्रोजेक्ट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की गई, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। योगी सरकार ने न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी, बल्कि कुंभ मेले को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बताया। 2013 का कुंभ मेला अखिलेश यादव और सपा की नाकामी का एक ऐसा काला अध्याय है जो आज भी जनता के जहन में
ताजा है। 1000 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार और 36 मौतों का दाग सपा की छवि पर हमेशा के लिए लगा रह गया। ये त्रासदी न केवल एक प्रशासनिक विफलता थी, बल्कि ये भी दिखाती है कि सपा सरकार ने आस्था के इस महापर्व को लूट और अव्यवस्था का मंच बना दिया। इसके उलट योगी सरकार ने 2019 और 2025 के महाकुंभ के माध्यम से विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। ये तुलना न केवल प्रशासनिक दक्षता का अंतर दर्शाती है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि क्या उत्तर प्रदेश फिर से सपा के माफिया राज की ओर लौटना चाहता है। जनता को यह तय करना होगा कि वो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के लिए अंधेरे दौर से वापस जाना चाहती है या योगी के सुशासन की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।